बिहार स्टेट का एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए? ये सवाल अब देश का नंबर 1 सवाल बन चुका है, ठीक बिहार में होने वाले इलेक्शंस की तरह। अब ऐसा लग रहा है मानो इलेक्शंस की तरह इन्होंने भी अपने इस एग्जाम की चर्चा को लेकर के वोट बांट दिए हैं। अब इस डिवीजन के वजह से कुछ लोग उनके समर्थ में जाएंगे, कुछ लोग विरोध में जाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए सच में ये जानना जरूरी है कि आखिरकार होगा क्या। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अडाइन टीजीटी पीजीटी 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। आज 25 अगस्त को ये जो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है, यहाँ से एक लेटर भेजा गया है। ये लेटर निमंत्रण पत्र है। बेसिकली जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सभी मंत्रीगण हैं, बिहार राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं, उन सबके लिए ये लेटर भिजवाया गया है निमंत्रण के लिए कि उनकी जो मीटिंग होने वाली है वो कल होने वाली है 26 अगस्त को, और उसके लिए सारी सुविधाओं को अवेलेबल करवाया जाए, उसके लिए ये लेटर है। अब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स इस बात पे भी मुद्दा बनाकर बैठे कि आज हो रही है मीटिंग या आज हुई है और आज जो है निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन आज कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। सिर्फ सभी के जो सवालों पर एक चुप्पी सी आ गई है कि कुछ भी आंसर नहीं देना है। जो भी भर्ती निकलेगी वो उत्तर प्रदेश की तरह सिर्फ अखबारों में ही निकलती रहेगी, यूट्यूब चैनल्स पर निकलेगी, उसमें भी डिवीजन आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इनफैक्ट ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। अब इसमें ये जो निमंत्रण दिया गया, यहाँ पे देखिए, ये बोला गया है कि इसके पटना के बिहार पटना जितने भी संपर्क विभाग हैं उनसे अनुरोध है कि जो मंत्री परिषद की बैठक के बाद सूचना भवन का सभागार उपलब्ध कराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा की जाए। तो उससे रिलेटेड ये सारी व्यवस्थाओं का अरेंजमेंट के लिए लेटर लिखा गया है निशीत वर्मा, जो सरकार के अपर सचिव है, उनके द्वारा। इसके पहले भी मैं आपको दिखा दूं कि आज की न्यूज़पेपर में ये भी बोला गया है कि एस्टेट की परीक्षा टीआरई 4.0 से पहले होगी या बाद में होगी, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे इन्होंने पॉइंटर्स रखे हैं। सबसे पहले तो इनका ये जो रोस्टर क्लियरेंस है वो क्लियर इस हफ्ते होकर के ये सीधा जाना है मुख्यालय में आ जाएगा। तो इनका ऐसा मानना है, ये एंटिसिपेटरी है, कि 40 से 50 हजार तक पद हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें जो उच्च स्तरीय बैठक है ये संभवतः दिखाई दे रही है। ये उच्च स्तरीय बैठक कब होगी, कल होगी, परसों होगी, इस पर सिर्फ तिथि पे तिथि दी जा रही है। अब जो लेटर है ऑफिशियल, उनके अनुसार कल होनी चाहिए। तो कल होपफुली दोपहर नहीं तो शाम तक हमारे पास कुछ ठोस निष्कर्ष निकल आएगा। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट कराया जाए या उसके बाद, इस पर बेसिक निर्णय इनको लेना है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। उसमें बोला गया कि इस हफ्ते के अंत तक जो अधियाचना आयोग को भेजा जा सकता है, वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर ये लाइब्रेरियन की पोस्ट पर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है कि लाइब्रेरियन की जो नियुक्ति है उसके लिए एस्टेट कराने का निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो नियमावली है उनकी, उसके अनुसार इसके अलावा जो लाइब्रेरियन बनने के लिए बेसिक क्राइटेरिया है, उसमें होने वाली परीक्षा में वही बैठ पाएंगे जो बिहार बोर्ड की पात्रता परीक्षा को पास करेंगे। तो इसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट पे भी एस्टेट आना चाहिए, इस बात को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इनके। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके बहुत सारे ट्वीट्स आ चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं अपनी बात को रख रहे हैं, और साथ साथ में बस यही बोला जा रहा है कि टीआरई 4.0 का अपनी आखिरी उम्मीद मान के चलो। आप टीआरई 5.0 या 6.0 की उम्मीदों में मत रहो, क्योंकि टीआरई 4.0 आते आते भी हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया है, हम उसका इंतज़ार ही करते जा रहे हैं। जुलाई में तो पिछले साल हमने एस्टेट देख लिया था, बीपीएससी टीआरई 3.0 देख लिया था। तो अब आप ये मान के चले कि आपको जुमले में नहीं रहना है, आपको किसी भी प्रकार के वहम में नहीं रहना है। आपकी जो तैयारी है वो इस हिसाब से ही होनी चाहिए, और उसके बाद ही आपकी एस्टेट की परीक्षा होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर के महीने में आपको कहीं ना कहीं टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। और अगर टीआरई 4.0 सितंबर में हुआ, क्योंकि ये अगस्त के एंड में हम पहुंच गए, रोस्टर क्लियरेंस वगैरह हो रहा है, फाइनल वैकेंसी का नंबर आउट होने वाला है,
अगर हमें सितंबर के मंथ में बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन देखने मिला तो उसके 10 महीने बाद ही ये एस्टेट आएगा। इस बात में अभी तक कोई ठोस सच्चाई नहीं है, ये सब ट्वीट्स हैं। हो सकता है कि कल ये निर्णय ले लिया जाए कि एस्टेट पहले हो रहा है, जिसमें छात्रों की जीत होगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एस्टेट पिछली बार पास नहीं हुआ था, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो इस बार पहली बार एस्टेट देंगे, वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो आप ये 10 महीने के खेल में ना चले। मैंने स्टूडेंट्स को एक सिंपल सा फॉर्मूला समझाया है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का सिलेबस 40% उसका जो है वो एस्टेट में आने वाला है। तो आप जब भी अपनी एस्टेट की तैयारी करें वो बीपीएससी टीआरई 4.0 के हिसाब से करें, ताकि उस तैयारी में आपका 100% सब कुछ कवर हो जाए। जब टीआरई की तैयारी करोगे तो एस्टेट एग्जाम, पात्रता परीक्षा का एग्जाम निकल ही जाएगा। और टीआरई 4.0 का एग्जाम जिसमें एस्टेट भी देना है, वो तो सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर को देना है ना। बाकी जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी तैयारी वैसे ही करनी है जैसे वो टीआरई 4.0 के लिए पढ़ते। तो अब जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, देखो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ये पूरे तरीके से झुठला दिया जाए, ये जो मीटिंग्स हो रही है ये सिर्फ फेक है, ये सिर्फ जुमला है। कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई है इस बात में कि अगर चिंगारी लगी है तो आग तो लगने वाली है। और बिहार पे हम इसलिए भी इतना एक एडवांटेज देते हैं, एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली टीआरई 3.0 तक कंडक्ट करवाया है। अब चाहे वो पुरानी वैकेंसीज को कैलकुलेट करें, जो बैकलॉग्स है उसे क्लियर करें, या फिर रिटायरमेंट की पोस्ट से वेकेंट सीट्स को खाली करें, या फिर रोस्टर क्लियरेंस से अभी वो पदों को काउंट करके आपको निकाल के दे। एग्जाम तो होगा और पूरे चांसेस है कि 2025 में ही होगा। आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं वो स्पीड को थोड़ा सा कैच करना मुश्किल है, क्योंकि टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 के हिसाब से इसका सिलेबस असीम है। उस असीम सिलेबस को आपको एक सीमा देनी पड़ेगी। उसके लिए तैयारी आज से और अभी से शुरू करनी पड़ेगी। तो जो भी स्टूडेंट अब तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, एक रिसोर्स ढूंढ रहे हैं, आपको फौरन नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना चाहिए। हमारी टीम, हमारे काउंसलर्स आप ही लोगों की तरह है, आपको गाइड करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी को समझाएंगे और आपकी तैयारी के लिए फ्री स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज आपको ला कर देंगे। लेकिन अपनी इस तैयारी पर, अपनी इस वेकेंट सीट्स पर क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत आने देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बिहार नहीं तो यूपी एलटी ग्रेड निकल जाएगा, यूपी जीआईसी निकल जाएगा प्रवक्ता वाला, या फिर DSSS पीजीटी निकल जाएगा। ये सारे पोस्ट तो ठोस है ही है जिन पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। एक सिलेबस, एग्जाम्स अनेक, आप तैयारी अपनी पक्की कीजिए और सिलेक्शन को सीख कीजिए। तो चलो मिल करके शिक्षक भर्ती को करते हैं फतेह। आज ही और अभी से टीचर्स अड्डा 24/7 के साथ तैयारी शुरू करके। आपकी क्या राय है कि एस्टेट कब होना चाहिए, पहले होना चाहिए टीआरई 4.0 के या बाद में होना चाहिए, ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपकी बात पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा एंड टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली कल 26 अगस्त को, इस बात का कंक्लूजन और निष्कर्ष निकालते हुए कि एग्जाम कौन सा पहले होगा। जय हिंद।